नमस्कार, ज़ेरा आसान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे सिटी 60 का। प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारी तेज। यात्रा को लेकर संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल जयपुर पहुंचे। कांग्रेस के वॉर रूम में नेताओं के साथ बैठक। सीएम गहलोत, सचिन पायलट पीसीसी चीफ के साथ राज्य स्तरीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य रहे मौजूद। प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर हो रही बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत भी शामिल। बैठक में पहुंचने से पहले सीएम ने राज्य के सियासी कलह पर भी की बात। राहुल गांधी जी ने कहा है एसेट है तो फिर एसेट है, फिर मुश्किल किस बात का। हमारी पार्टी की सबसे बड़ी खूबी यही रही है, आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद में जो नंबर 1 नेता होता है उसके डिसिप्लिन में पार्टी चलती है। जो कांग्रेस अध्यक्ष होता है उसके डिसिप्लिन में पार्टी चलती है। हमारे यहाँ उनके कहने के बाद में कोई गुंजाइश रहती नहीं है और पार्टी में चले। सिर्फ राहुल गांधी ने कह दिया कि एसेट है तो हम सब एसेट ही हैं, बल्कि ये भी है वो हम लोगों के साथ में उनके माने ये भी थे हर कार्यकर्ता एसेट है, हम कार्यकर्ता एसेट हैं। अच्छी बात कही है, दोनों नेता एसेट है, इसका मतलब बाकी लोग भी फॉलोअर भी एसेट हैं, सब एसेट है। तो सब मिलके यात्रा को भी कामयाब करेंगे। और अगला चुनाव जो है 23 का मुख्य मुद्दा वो है, वो हम जीत के बताएंगे। प्रदेशवासी साथ देंगे हमारा, क्योंकि इस बार माहौल हमारे पक्ष के अंदर है। जो योजना हमने बनाई है ऐसी योजनाएं शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, किसानों की हो, मैं समझता हूँ कि महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, छात्रों के लिए हो, ऐसी योजनाएं देश में कहीं नहीं बनी है। और वो योजना गांव-गांव तक पहुँचने लग गई है, उसका लाभ भी हमें मिलेगा, आप देखेंगे। इसलिए मैं कहीं दौरे करने जाता हूँ तो पहली बार मैं देखता हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स पब्लिक का है। सब सड़कों पे आके लोग मिल रहे हैं, हाथ मिलाते हैं, स्वागत करते हैं। इसका मायने क्या हुआ? इसके मायने का हमारी सरकार आ रही इस बार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले राजस्थान के यात्रियों का आज साक्षात्कार किया गया। पीसीसी में यात्रा के लिए आवेदन करने वाले कार्यकर्ताओं का हुआ इंटरव्यू। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इंटरव्यू के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसमें मुमताज मसीह, ललित तूनवाल, राम सिंह कस्बा और कैप्टन अरविंद कुमार को शामिल किया गया। कमेटी ने यात्रा में शामिल होने वाले नेताओं कार्यकर्ताओं से उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में फीडबैक दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आबू रोड में दौरे के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में अपने अस्तित्व बचाने के लिए प्रयास कर रही है। राहुल गांधी ने सब कुछ जानकर भी आंखें मूंद रखी। यदि एसेट होते तो राजस्थान में कांग्रेस की ये दशा नहीं होती। जिस तरीके का पिछले 4 सालों में विग्रह हुआ है और राहुल गांधी की नजर में यही नेता यदि उनके एसेट हैं तो राजस्थान का किसान क्या करेगा, राजस्थान का जवान क्या करेगा, राजस्थान की असुरक्षित महिलाएं, राजस्थान की असुरक्षित अनुसूचित जाति और जनजाति, राजस्थान की आवाम आज हैरान और परेशान है। तो ऐसे में नेतृत्व करने वाले तो यही लोग थे और उनके रहते हुए प्रदेश का नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन कांग्रेस भी ऐसे दौर से गुजर रही है जहां राजस्थान से उसका अस्तित्व का संकट खड़ा हुआ है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों के 70 लाख बच्चों का इंतजार खत्म। बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना का हुआ शुभारंभ। सीएम गहलोत ने की योजना की शुरुआत। मुख्यमंत्री गहलोत ने साल 2022-23 के बजट में इन योजनाओं की घोषणा की थी। कार्यक्रम में गहलोत ने कहा, मुझे खुशी है कि आज दोनों योजनाओं का शुभारंभ हो गया। बजट में जो घोषणा की थी वो आज पूरी होनी चाहिए। चित्तौड़गढ़ के कपौसन में मुख्यमंत्री बाल गोपाल दूध योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ। गांव सोनियारा के राजकीय विद्यालय में आयोजित हुआ समारोह। प्रधानाचार्य लक्ष्मण सिंह चौहान ने अभिभावकों को दी योजना की जानकारी। भीलवाड़ा के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ हुआ। राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर आशीष मोदी समेत स्कूलों के बच्चे मौजूद थे। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का आज जिला स्तरीय समारोह अजमेर के जवाहर रंगमंच में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऑनलाइन माध्यम से जुड़े और इस योजना का शुभारंभ करते हुए अपना उद्बोधन दिया। जयपुर में इंदिरा रसोई का मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया निरीक्षण। खासा कोठी स्थित इंदिरा रसोई का निरीक्षण कर खाने की गुणवत्ता जांची और लोगों से फीडबैक दी।
है, ये मैं जब ये शुरू हुई तब मैं ही उद्घाटन करने आया था। बड़ी सोच है। आज पूरे राजस्थान में बच्चों को फ्री स्कूल यूनिफॉर्म मिल रही है 1 से 8वीं तक, और बनाने के लिए 200 रुपये अलग से हम देंगे। पहली बार ऐसा हुआ जब बच्चियों के लिए पैकेट पे भी पिंक कलर कर दिया उनका, और बच्चों का ब्लू कलर कर दिया लड़कों का। 19 महीने बाद हुई जयपुर निगम ग्रेटर कार्यकारिणी समिति की बैठक हंगामे के चलते खत्म हो गई। मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। कुल 31 प्रस्तावों पर इसी की बैठक में होनी थी चर्चा। उदयपुर में नगर निगम बोर्ड की बैठक में हंगामा। बोर्ड बैठक में भक्तानी और कांग्रेस पार्षदों में तीखी नोकझोंक। कांग्रेस पार्षद संजय भक्तानी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, जिसके बाद कांग्रेस पार्षदों के भक्तानी को गद्दार कहने पर विवाद हो गया। देश के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी जारी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में एनआईए की छापेमारी चल रही है। एनआईए की ये छापेमारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मददगारों पर की जा रही। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के साथ सरकार की वार्ता खत्म। मीटिंग में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और खेल मंत्री अशोक चांदना भी रहे मौजूद। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति अध्यक्ष विजय बैंसला भी रहे मौजूद। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों का अनिश्चितकालीन धरना जारी। वर्किंग कमेटियां नहीं बनाने से नाराज पार्षदों के धरने का आज 7वां दिन। आज सभी पार्षद मुख्यमंत्री गहलोत से मिलने जाएंगे। मांगे नहीं मानी गई तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बाड़मेर जिले के जनाक्रोश रैली के प्रभारी पाली सांसद पीपी चौधरी और ओसिया के पूर्व विधायक भैराराम सियोल मंगलवार को बाड़मेर पहुंचे। भाजपा पदाधिकारियों समेत सभी मोर्चों के कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर जनाक्रोश रैली को लेकर चर्चा की। भाजपा कार्यकर्ताओं से हर गांव धाड़ी तक गहलोत सरकार की विफलताओं को गांव-गांव नुक्कड़ नाटक और चौपाल करने का कार्यक्रम, वही कार्यकर्ताओं को लोगों को जागृत करने का आह्वान। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में बढ़ी कांग्रेस की ताकत। उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र राज पुरोहित ने कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा को दिया अपना समर्थन। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा ने माला पहनाकर निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र राज पुरोहित का किया स्वागत। सांगोद विधायक भरत सिंह ने एक बार फिर खान मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक भरत सिंह ने कहा, खान मंत्री प्रमोद जैन भाया को बर्खास्त किया जाए या वो स्वयं अपना इस्तीफा दें। सामाजिक न्याय विभाग में डीपीसी का विवाद गरमाया। पूरा मामला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंच गया है। विभाग के अफसरों ने सीएम गहलोत को खत लिखकर डीपीसी की गुहार लगाई, क्योंकि सामाजिक न्याय विभाग अफसरों की डीपीसी में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। कार्य व्यवस्था के नाम पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार के पदस्थापन में हो रही गलतियों को लेकर राजस्व सेवा परिषद में नाराजगी है। गलतियों को दुरुस्त करने को लेकर राजस्व सेवा परिषद ने राजस्व मंत्री रामलाल जाट को ज्ञापन दिया। पीएचडी तकनीकी कर्मचारी संघ ने मंत्री महेश जोशी से मुलाकात की और पदोन्नति समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मंत्री से अवगत कराया। मंत्री महेश जोशी ने जल्द समाधान का दिया आश्वासन। केशवरायपाटन में शुगर मिल संयुक्त किसान समन्वय समिति का विरोध मुखर। भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करने की दी चेतावनी। समिति में भारत जोड़ो यात्रा के विरोध का लिया फैसला। समिति के पदाधिकारियों ने यात्रा से पहले शुगर मिल के संचालन को लेकर मुख्यमंत्री से सकारात्मक वार्ता की रखी मांग। अलवर के प्रताप सिंहपुरा गांव से लापता लड़की की बरामदगी समेत पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने निमराना थाने में पहुंचकर हंगामा किया। थाने का घेराव करते हुए थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया। जोधपुर के शिकारगढ़ मिनी मार्केट में लगे पीएनबी के एटीएम को बोलेरो सवार 6 से 7 बदमाश उखाड़कर अपने साथ ले गए। पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लेकर इलाके में नाकेबंदी कराई। साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। अकबरपुर थाना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बैंक का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास करने वाले शातिर बदमाश और ज्वेलर की दुकान में चोरी मामले का खुलासा किया, जिसमें अकबरपुर स्थित एसबीआई का ताला तोड़कर चोरी के प्रयास करने वाले बाल अपचारी समेत 4 बदमाश गिरफ्तार। जिले भर में दर्जनों चोरी के मामले कबूल। सोनार की दुकान है महेंद्र जी सोनी की, उसमें भी नकबजनी करके उसमें चांदी के कुछ आइटम की नकबजनी की थी। और उसको हमने कैमरे और आसूचना के आधार पर हमने 4 लड़कों को तो पूछताछ हेतु दस्तयाब किया था, जिसमें एक नाबालिग है और 3 बालिग हैं, जिनको हमने गिरफ्तार कर लिया है और नाबालिग को निरुद्ध किया हुआ है। और जो सोनार की दुकान से जो चोरी हुआ था वो हमने बरामद कर लिया है। कोटा के केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम पर एक कार्रवाई के दौरान बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में फायरिंग कर दी। नारकोटिक्स टीम ने मध्य प्रदेश के नीमच जिले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने बड़ी मात्रा में नशे की खेप में प्रयोग होने वाला डोडा चूरा बरामद किया। जयपुर में कस्टम इंटेलिजेंस विंग का बड़ा एक्शन। जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा तस्करी का सोना। 582 ग्राम तस्करी का सोना हुआ बरामद। दुबई से जयपुर आया था आरोपी।
राजसमंद के देवगढ़ में पुजारी दंपत्ति को जलाने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुजारी दंपत्ति को जलाते समय खुद भी जल गया था मुख्य आरोपी सोनू सिंह। मुख्य आरोपी सोनू सिंह को उसके पैतृक गांव पीपली नगर से दबोचा किया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसे इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया। जैसलमेर जिले के हमीरा गांव में सुनसान इलाके में एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान प्रहलाद सिंह राजपुरोहित के तौर पर हुई। प्रहलाद सिंह सोमवार को गुजरात से जैसलमेर आया था, लेकिन उसके बाद अपने घर नहीं पहुंचा। मानसूर के हरसौरा पुलिस ने एक कुख्यात इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। कुख्यात सरखना पतराम गुर्जर एक आपराधिक गैंग चलाता है। पतराम गुर्जर पर आधा दर्जन से ज्यादा हत्या के मामले, मारपीट, अवैध हथियार रखने के मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। सुजानगढ़ की कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियार समेत एक युवक को गिरफ्तार किया। गश्त के दौरान गणेश मंदिर के पास से 21 वर्षीय आरोपी मोहम्मद फैज अशरफ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद। सीकर जिले के रानोली थाना पुलिस ने पलसाना में पेट्रोल पंप से नकदी चुराने के आरोप में श्रवण कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी श्रवण कुमार को पूछताछ करने के लिए प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में लूट की वारदात में गिरफ्तार 4 आरोपियों ने उगले राज। पुलिस रिमांड के दौरान 4 और वारदातों का खुलासा। मामले में एक बाल अपचारी डिटेन, जिससे महिला से लूटे गए सोने का आभूषण बरामद। चुरू की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जानलेवा हमला मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। सहनाली छोटी निवासी महेंद्र सिंह ने 30 जुलाई को रतन नगर थाने में मामला दर्ज कराया। बाड़मेर जिले के चौहटन कस्बे में चोरी की वारदातें बढ़ी। नेतराड़ सरहद में चोरों ने एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर से 5 तोला सोने के गहने, 25 तोला चांदी के गहनों के साथ 20,000 की नकदी पाई। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना पुलिस ने एक युवती का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में फरार चल रहे इनामी आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक 3 साल से कुवैत में था। आरोपी आज कुवैत से अपने भाई की शादी में शामिल होने आया था। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर जिले की दोवड़ा थाना पुलिस ने रात के समय वाहनों पर पथराव और लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि मामले में 4 नाबालिग लड़कों को डिटेन किया गया। आरोपियों ने पथराव और लूटपाट की 2 वारदातें कबूली। चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने 2 जगह सोने मकान को बनाया निशाना। सीकर जिले के नीमका थाना में चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। चोरों ने 2 जगह चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दोनों जगह चोरों ने लाखों रुपए के सोने चांदी का आभूषण और नकदी पर हाथ साफ। कल हम मावंडा में गए थे, मेरी बहन की लड़कियों की शादी थी, है ना। अब हम गए थे 11:30 बजे, 9:30 बजे आ गए थे। अब मेरा है ना 10 लाख का केस, अब 2 भुआ का 3 का गहना था, सब कुछ पूरा का पूरा। और आए तब हमारे को तो ऐसे ही टूटा, सब कुछ टूटा मिला। जिले के सदर थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल करने का आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोप है कि युवक ने स्नैपचैट ऐप के माध्यम से पहले तो नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसका न्यूड वीडियो मंगवाकर ब्लैकमेल करने लगा। रावण में जमीनी विवाद के चलते चचेरे भाई ने किया भाई पर चाकू से हमला, घायल अवस्था में कराए AKH में भर्ती। चचेरे भाइयों ने चाचा के घर में घुसकर अपने चचेरे भाई पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके कारण चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। बीच बचाव करने आए चाचा के साथ भी मारपीट, जिसके चलते चाचा भी चोटिल हो गया। घटना को अंजाम देकर चचेरे भाई मौके से फरार। सादुल शहर के वार्ड संख्या 14 में एक बुजुर्ग महिला के कानों से बदमाश बाली छीनकर फरार हो गया। पुलिस CCTV फुटेज की सहायता से सुराग जुटाने की कोशिशों में जुटी। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में विगत दिनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता नमो नारायण मीणा को गाड़ी में नहीं बिठाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। किरोड़ी लाल मीणा ने नमो नारायण मीणा के अपमान का बदला लेने की बात कही। आज मीणा और कांग्रेस के नमो नारायण मीणा के समर्थकों ने गंगापुर सिटी के उदय मोड़ चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के पुराने शहर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 50 लाख की लागत से कराए जा रहे सड़क निर्माण में अनियमितताओं के चलते स्थानीय लोगों में खासा रोष व्याप्त है। मामले को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक CNOP मीणा को बार-बार फोन करने पर भी उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। इस रोड में क्या है कि ये लोग जो है रोड पे रोड चढ़ाना चाहते हैं, जबकि यहाँ के पूरे मोहल्ले वासी पब्लिक को काफी विरोध हो रहा है, क्योंकि रोड पे रोड चढ़ाने से जो है इनके घरों में पानी घुस जाएगा। कहीं की नालियाँ बहुत जो है नीचे है, वो नालियाँ साफ भी नहीं हो पाएगी और काफी सालों बाद यहाँ रोड बन रहा है, फिर रोड चढ़ जाएगा तो ये पानी का भराव भी बढ़ेगा यहाँ पर, इससे काफी समस्या हो जाएगी। अजमेर जिला परिषद CEO हेमंत स्वरूप माथुर के खिलाफ अजमेर जिले के सरपंच और अन्य ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया और इसे लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के साथ ही मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा गया है ताकि इस मामले में उचित कार्रवाई की जा सके। आज हमने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमंत स्वरूप माथुर की हठ धर्मिष्ठता हिटलरशाही के खिलाफ में आके
पूरे अजमेर डिस्ट्रिक्ट के सरपंचों ने, सरपंच संघ के अध्यक्षों ने, जिलाध्यक्ष ने, सभी ने मिलकर आज ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम। झुंझुनू के बुहाना उपखंड के हसास में से हरियाणा बॉर्डर के लिए बन रही सड़क का काम ग्रामीणों ने रुकवा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया क्वालिटी की सामग्री काम में ली जा रही है। गुणवत्ता और मानकों की अनदेखी कर निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। घसपेड़ा के ग्रामीणों का गुस्सा इसी को लेकर। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पशु चिकित्सकों ने शहीद स्मारक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने 900 पशु चिकित्सकों की भर्ती और यूटीबी को कोर्ट में फैसले के आधार पर वेतनमान देने समेत अन्य मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगाई। वेटनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हमारी ओर से सरकार को पहले भी अवगत कराया गया था, लेकिन अभी तक मांगों पर कार्रवाई नहीं। इस समय राजस्थान को एक मॉडल स्टेट बनाने जा रहे हैं पूरे देश के अंदर, तो हम चाहेंगे जब तक मॉडल स्टेट यदि आप बनाना चाहते हो तो अन्य प्रदेशों की तरह राजस्थान का भी पशु चिकित्सक मानव चिकित्सक के बराबर होना चाहिए। ये हमारी मांग है। मानव चिकित्सकों को जिस तरह के वेतन भत्ते प्रलाभ दिए जाते हैं वही प्रलाभ यहाँ भी दिए जाने चाहिए, क्योंकि अन्य आसपास के सभी स्टेटों में ये दिए जा रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने मॉडल स्टेट बनाने में ओल्ड पेंशन स्कीम योजना राजस्थान में न्यू एनपीएस वालों को दी, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मुझे लगता है कि आगे वो हमारी इन 11 सूत्री मांगों पर विचार करेंगे और पूर्ण विश्वास है कि वो पूरी भी करेंगे। भीलवाड़ा को कोटरी में चारागाह भूमि को हड़पने की नीयत से जावल ग्राम पंचायत ने किशनगढ़ की चारागाह में भूमि पर रातों रात बना दी सड़क। सड़क का निर्माण होने से 2 ग्राम पंचायतों के लोगों के बीच बनी विवाद की स्थिति को शायद किशनगढ़ के ग्रामीणों ने निर्माणाधीन सड़क का काम करवाया। जोधपुर के मंडोर में मगजी की घाटी में अतिक्रमण तोड़ने पहुंची वन विभाग की टीम का हुआ विरोध। भारी पुलिस जब्ते के साथ मौके पर पहुंची जेडीए वन विभाग की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस ने लोगों से समझाइश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। दूदू छापरवाड़ा बांध की मोरी खोलने का मामला बतूल पकड़ता नजर आ रहा है। सैकड़ों किसान कड़ाके की ठंड में रात भर बांध पर धरने पर बैठे रहे, लेकिन जनप्रतिनिधि और किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का मन नहीं पसीजा। सबसे पहले इसको खोला जा रहा है और 3 नहरें बंद रखी जा रही है। इसके विरोध में लोग आए। हस्तक्षेप जो है सामने नजर आ रहा है। हमारे जो है ना राजनेताओं ने जो ऊपर जो भी है, हमारे पहले फागी अलग थी, दूदू अलग थी, दोनों विधानसभा एक होने से ये नौबत आई है हमारे साथ। ऊपर की राजनीति ये करवा रही है कि उठा ले जाओ और पहले आगे वालों को पानी दे दो। वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन नियम से जाना चाहिए। जो पहले परंपरागत निर्णय है। पहले बात तो ये 10 दिन पहले नहर खुलती तो राजनीति के चक्कर में इसको 10 दिन लेट कर दिया, और फिर हाई लेवल न खोल के मेन नहर को खोल रहा है तो हाई लेवल कहाँ से चलेगी? हाई लेवल पे जमीन नहीं है, काश्तकार नहीं है, तो ये नेतागिरी कर रहा है और नेतागिरी के हिसाब से पानी को उल्टा सीधा पटक के कुछ काम में नहीं काश्तकारों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। जिला जाट महासभा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। अलवर जिला जाट महासभा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अहिल्याबाई सीरियल के निर्माता, निर्देशक, लेखक, कलाकारों और सोनी टीवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग। महाराजा के बारे में सोनी टीवी पे अहिल्याबाई सीरियल में जो होलकर के आरोप होलकर के बारे में बताया गया है, जबकि होलकर की तो रक्षा उन्होंने ही करी थी। महाराजा सूरजमल हमारे हिंदू सम्राट के नाम से पूरे देश में एक ही महाराजा हैं जो महाराजा सूरजमल हैं। उनके बारे में जो टीवी में दिखाई जा रही है बेबुनियाद कि डरपोक है, कायर है, ये सब बेबुनियाद बातें दिखाई जा रही हैं। जैसलमेर शहर के गढ़ीसर चौराहा स्थित साईं बाबा मंदिर के पास एक बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस कोतवाली भी मौके पर पहुंची। 108 एम्बुलेंस से शव को जवाहर अस्पताल भेजा। जयपुर के बस्ती में अज्ञात वाहन ने राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में राहगीर गंभीर रूप से घायल, एसएमएस अस्पताल में घायल का इलाज हुआ। राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का ब्लॉक स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम खाजवाला के शहीद ओम प्रकाश बिश्नोई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी शिवराम ने की और तहसीलदार गिरधारी सिंह समेत शिक्षा विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राजस्थान विश्वविद्यालय में 37वीं गुलदावरी की प्रदर्शनी का आज उद्घाटन किया गया। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा और राजस्थान यूनिवर्सिटी कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से हर साल लगाई जाने वाली इस प्रदर्शनी के तहत 29 और 30 नवंबर तक जहां आम लोगों के लिए प्रदर्शनी खोली गई, तो वहीं 1 दिसंबर को गुलदावरी की बिक्री की जाए।
सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर परिषद द्वारा वार्ड संख्या 36 और 37 के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिविर लगाया गया, मगर शिविर में कोई भी बड़ा या संबंधित अधिकारी नहीं पहुंचा। ऐसे में शिविर में पट्टा संबंधी कोई भी काम नहीं हुआ। देखिए, प्रशासनिक शहरों के संग अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो। हालांकि गंगापुर में भी हमने लगभग 4000 पट्टे वितरित किए हैं और हो सकता है संभाग में सबसे ज़्यादा वितरित किए हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ कमियां रह गई हैं। तो हम अधिकारियों को पाबंद करेंगे कि वो कैंप में रहकर जो कोई लाभार्थी आए या कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आए उसको पट्टे से संबंधित उसकी क्वेरी को समाप्त करें। साथ साथ यदि पट्टा जायज़ है तो उसको पट्टा देने की कार्रवाई। झुंझुनू में एक क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के तत्वाधान में 1 दिवसीय कौशल नियोजन और उद्यमिता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार स्थापित करने को लेकर जानकारी दी। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार या प्रशिक्षण या स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है ताकि, और आज करीब 400 के लगभग युवा इस शिविर में पधारे हैं और मैं मानता हूं कि बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत अच्छा आज का अवसर हमें प्रदान कर रहे हैं ताकि वो निजी क्षेत्र में अपने रोजगार या अपने स्वरोजगार, अपना खुद का उद्यम लगाने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उनको उपलब्ध हो सके। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 132वीं पुण्यतिथि पर भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पुष्पमाला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस पुण्यतिथि पर पाली विधायक ज्ञानचंद फारक, पूर्व प्रदेश मंत्री गणपत मेघवाल समेत जनप्रतिनिधियों ने महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर नमन किया। सबको समानता का अधिकार देने वाली ज्योति थी। आज उस ज्योति का ही असर है कि आज वातावरण में इन सब चीज़ों की आवश्यकताओं को महसूस किया जा रहा है। आज जो परिवर्तन भी नज़र आ रहा है शिक्षाओं में, महिला शिक्षाओं में, ये सब परिवर्तन का जो अगर मूल कारण अगर कोई नींव में देखा जाए, जड़ में देखा जाए तो वो बीज है ज्योतिबा फुले। आज हम उनको हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और संकल्प लें हम सभी जो उनका जीवन सब तक पहुँचना चाहिए। प्रदेश के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान चंद्रभान सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने प्रदेश में चल रहे सियासी संग्राम के मामले में कहा कि गुटबाजी हर पार्टी में होती है और ये पार्टी का आंतरिक मामला है, हम सब बैठकर इसे सुलझा लें। और सर्दी बढ़ने के साथ ही जयपुर में सैलानियों की चहलकदमी भी बढ़ी। गुलाबी नगरी पर्यटकों की भीड़ के रंग में रंगी नजर आ रही है। प्रमुख पर्यटन स्थलों आमेर, दुर्ग, जलमहल, अल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर पर सैलानियों की उमड़ी है भीड़।